So, first of all, thank you all of us for being here. All of us, because आसान नहीं है ना to speak your heart out on the stage, and उतना important है to hear out the heart. So, आज मेरे पास दो चीज़ें हैं, एक पोएट्री है और एक कहानी है. So, कहानी से शुरुआत करूँगा. आपको पता है मैं ना कभी भी भगवान में नहीं मानता था. ठीक है. और मुझे नहीं लगता कि भगवान को भी इस बात से कोई खास फर्क पड़ता. मतलब बहुत सारे भक्त हैं उनके पास. तो ये जो कहानी है ना, ये जिसके बारे में है, मतलब मेरी क्रश, वो मुझे मिली 10th स्टैंडर्ड में. सो बेसिकली शी वॉज द न्यू गर्ल इन द स्कूल एंड शी वॉज जस्ट ब्यूटिफुल. शी इज जस्ट ब्यूटिफुल. वो कुछ लोग नहीं होते जिन्हें भगवान सिर्फ बनाता ही मोहब्बत के लिए है. बिल्कुल उनमें से थी वो. एहसास इश्क मुझे बहुत बाद में हुआ. दरअसल मैं कभी किसी से इश्क करना ही नहीं चाहता था. अभी तो मैं बस ज़िंदगी का मतलब ही समझ रहा था. बट 11th के क्वार्टरली एग्ज़ाम तक वी वर गुड फ्रेंड्स. वो ना बहुत इंट्रोवर्ट थी, पर जब उसने मुझे अपना दोस्त माना तो फिर जैसे वो रुकी ही नहीं. उसने मुझे सब बता दिया अपने बारे में. वो रंग जो उसे पसंद है, वो गाना जो वो अक्सर गुनगुनाती है, वो ख्वाब जो देख कर वो बड़ी हुई, वो डर जो छुपा रखे हैं उसने. कैसे उसे कार्स बहुत पसंद थी, कितना बड़ा हॉट व्हील्स का कलेक्शन रखा था उसने अपने पास. उसने मुझे सब बता दिया. उसे ना फिजिक्स बिल्कुल समझ नहीं आती थी, इसलिए मैं फिजिक्स में बहुत अच्छा हूँ. बिकॉज आई हैव स्टडीड एवरीथिंग जस्ट टू टीच हर. बट ओवर द टाइम आई हैव अंडरस्टूड व्हाई इट्स कॉल्ड फॉलिंग इन लव. बिकॉज ग्रेविटी. तो जब मैंने उसे समझा ना, तो मुझे समझ आया कि यही तो है जिंदगी का वो मतलब जिसे मैं इतने सालों से ढूंढ रहा हूँ. तो कभी कभी होता है ना, कोई शख्स आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आप अपनी लाइफ का हर छोटा बड़ा डिसीजन और शख्स को ध्यान में रख कर लेते हो. वो बिल्कुल वही थी मेरे लिए. सो एग्जाम्स के पहले हमारा फेयरवेल हुआ एंड दैट वाज द फर्स्ट डे व्हेन आई सॉ हर इन द ट्रेडिशनल्स. पीच कलर की साड़ी, गोरा सा चेहरा, गालों पे ब्लश, आंखों में काजल और होठों पे हल्की सी लाल लिपस्टिक. वो कहते हैं ना कि देखकर किसी को जो पहली दफा थम सी जाती है निगाहें, देखकर उसको हर बार मुझको ये महसूस होता था. सो दैट डे आई डिसाइडेड टू कन्फेस माई लव एंड फेयरवेल के बाद मैंने एक चिट्ठी लेकर अपने प्यार का इजहार किया. इकरार तो छोड़ो, उसने इनकार भी नहीं किया. मैं उम्मीद मैं उम्मीद खोने ही वाला था. कि उसका टेक्स्ट आया, सुनो सबके सामने हम दोस्त ही रहेंगे, तुम भीड़ में मेरा हाथ मत पकड़ना, मुझे अजीब लगता है. तो वी वर इन द रिलेशनशिप एंड शी वॉज द वन हु मेड मी बिलीव इन मैजिक. जब मैं उसे देखता था तो मुझे समझ आता था कि जादूगरी क्या चीज़ है. एंड अमनदीप सिंह को अगर आप लोग जानते हो तो उनकी एक लाइन है कि उसका होना मेरा यकीन था कि ये दुनिया किसी एक नेक इरादे से बनाई गई है. तो हमने एक दूसरे के साथ बहुत से लम्हे बांटे. वो लम्हे जो हमने इतने सालों से संभाल रखे थे. उसे ना सितारे बहुत पसंद थे, तो हम अक्सर किसी एक रूफटॉप पर साथ होते, अपने एक दूसरे का हाथ पकड़कर और सितारों को हमें देखने देते. तो पता ही नहीं चला कॉलेज के 3 साल कब गुजर गए. मैंने उसकी तारीफ में एक छोटी सी पोइट्री लिखी थी दैट सेज कि मेरी आंखों की हंसी हो तुम, मेरे चेहरे की खुशी हो तुम, मेरी जिंदगी का सार हो तुम, मेरी हर कविता का आधार हो तुम, हर वक्त मेरे कानों में गूंजता वो नाम हो तुम, मेरी माँ की गोद सा आराम हो तुम, बिखरी हुई जिंदगी में सुकून भरी एक शाम हो तुम. भूल ना पाऊं मैं जिसे मेरी वो नादानी तुम, जो लिख ना सका मैं कभी वो अधूरी कहानी तुम, सवाल हूँ मेरे जवाब थे तुम, मेरी खामोशियों की आवाज़ थे तुम, भुला दे जो गम सारे वो गुदगुदाए एहसास तुम. तो मेरे लिए मेरी हर खुशी का पता हो तुम, मेरे लिए जैसे वफा हो तुम, मेरी हर खुशी का जैसे पता हो तुम, मेरी हर खुशी का पता हो तुम, मेरे लिए जैसे वफा हो तुम, तेरे आने के बाद दुआएं करना सीखा है मैंने, मेरे लिए मेरा खुदा हो तुम. सो 4th ईयर के बाद ना हमारी लड़ाइयाँ बहुत बढ़ गई. अब हाँ, मैं जानता हूँ रिश्ते में लड़ाइयाँ बहुत आम बात होती हैं, मगर कभी कभी ये झगड़े रिश्ते का अंजाम तय करते हैं. झगड़े जो बिल्कुल बेमतलब थे, झगड़े जो सुलझाए जा सकते थे पर सुलझाए नहीं गए. 4th ईयर के बाद मेरी जॉब लग गई. आई वॉज इन द बैंगलोर एंड हमारी मुलाकातें भी बंद हो गई. अहमद फराज ने कहा कि उस शख्स से महज इतना सा ताल्लुक़ है मेरा फराज, वो परेशान हो तो मुझे नींद नहीं आती.
सो शी वॉज द वन फॉर मी। बट मैं ना बहुत ईगोस्टिक आदमी था, मुझे हर लड़ाई जीतनी थी, तो मैं जीतता था। बट कभी कभी समझ नहीं आता ना, हम लड़ाइयाँ जीत जाते हैं रिश्ते हार कर। सो देयर वॉज फर्स्ट टाइम इन द लाइक होल रिलेशनशिप, फर्स्ट वीक व्हेन वी हैवंट टॉक्ड फॉर लाइक जस्ट एक मैसेज भी हमारी बात नहीं हुई। एंड फिर ऑल ऑफ सडन मैं ऑफिस में था, उसका कॉल आता है कि सुनो तुम्हारा ऑफिस नहीं मिल रहा है, और ये तुम्हारे शहर में इतना ट्रैफिक क्यों है, सुनो इतनी भीड़ में रहोगे ना तो खो जाओगे एक दिन। मैं मुस्कुराया और उसे लेने गया। मैं उसे लेके हम एक रूफटॉप कैफे पे चले गए, जहाँ उससे लड़कर मैं अक्सर जाया करता था। उस रोज आईटी वाले लोग समझेंगे, अपने बॉस की वजह से ना थोड़ा परेशान और गुस्से में था मैं, तो वहाँ बस उससे मिल रहा था। एंड उसने मुझसे पूछा कि अच्छा बताओ हम पहली दफ़ा कब मिले थे। मुझे याद नहीं था। इस बात पे वो नाराज़ हो गई, और इस पर मुझे गुस्सा आ गया कि यार क्या फ़र्क पड़ता है तारीखों से, मुझे उसके साथ बिताया हर लम्हा सेकंड बाय सेकंड याद है। बट गुस्सा, मैं उसी गुस्से में उसे वहाँ अकेला छोड़कर छत पे वापस आ गया। अब थोड़ी दूर आने के बाद ना मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार कुछ तो भी गलत कर दिया है। तो मैं वापस गया एंड वहाँ वो नहीं थी। थे तो बस आधे भरे हुए चाय के 2 कप, और वो है ना कि अधूरी चीज़ें कहानियाँ सुनाती हैं। मैंने उसे कॉल किया, पहला कॉल अनआंसर्ड, दूसरा अनआंसर्ड, तीसरा काट दिया यार उसने। अच्छा जब ऐसा कुछ होता है ना तो नाराज़ और निराश दोनों हो जाते हैं। तो बस मैं वापस अपने फ्लैट पे चला गया। एंड जैसे ही मैं पहुंचा उसका कॉल आता है, भाई तुम्हारा वॉरियर है। अब उसने नहीं उठाया, ठीक है। फिर उसका कॉल आया 2-3 बार, मैंने नहीं उठाया। एंड आपके साथ कभी हुआ आर्ग्यूमेंट ना, हारने के बाद आपको ये बहुत अच्छे अच्छे जवाब आने शुरू होते हैं, है ना। तो बस वही जवाब सोचते सोचते मैं सो गया। तकरीबन रात के 2 बजे मेरे पास एक कॉल आती है श्री विनायक हॉस्पिटल से, बैंगलोर एयरपोर्ट के पास है। मुझे बताया जाता है कि एयरपोर्ट हाईवे पर एक कैब का ट्रक से एक्सीडेंट हो गया। मे बी द ट्रक ड्राइवर वाज ड्रंक। एंड ये सुन के ना जैसे मेरी रूह खिंच गई। वो सामने से मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि दैट आई नो हर और नॉट, बट मैं बस ये ख्वाहिश कर रहा था कि काश ये सब एक सपना हो और मैं सुबह वापस उसके फ़ोन कॉल से उठाऊँ। मैं इमीडिएटली हॉस्पिटल के लिए निकला, और शायद लाइफ में पहली बार मैंने भगवान से प्रेयर की। मैंने शुरू में बताया था ना, भगवान को फ़र्क नहीं पड़ता, शायद कभी कभी उसे बहुत फ़र्क पड़ता है। इतने सालों से मैंने कभी भगवान की नहीं सुनी थी, तो शायद आज वो मेरी नहीं सुन रहा था। मैं जब तक हॉस्पिटल पहुंचा, शी वॉज नो मोर। उसके पास से मिली सारी चीज़ें मुझे दी गई। उसमें एक अधूरा लिखा हुआ सॉरी का कार्ड था। बाकी सारी बातों के साथ उसमें लिखा था कि अभिषेक, हर चीज़ लड़ने का मुद्दा नहीं होती, कुछ को बस बातें समझ के भूल जाया कर। मैंने कहा ना, अधूरी चीज़ें कहानियाँ सुनाती हैं। उस पर उसका खून लगा था। मुझे अब भी लगता है जैसे ये सब एक बहुत बुरा सपना है, और मैं वापस सुबह उसकी कॉल से किसी रोज़ उठूँगा। इट हैज़ बिन 2 ईयर नाउ, और मैं आज भी यही सोचता हूँ कि काश मैंने उस दिन उसे अकेला नहीं छोड़ा होता, काश उस दिन मैंने वो फ़ोन उठा लिया होता। वो ये मानती थी शी वॉज माई लकी चार्म। मैं भी मानता हूँ शायद सच था, बिकॉज व्हेन शी लेफ्ट आई लॉस्ट माई लक। सो दे से दैट पेन बिकम आर्ट, बट दे नेवर टोल्ड दैट इट स्टिल हर्ट्स। आपको पता है मैंने वो नहीं खोया जो मैं पा ना सका, मैंने वो खोया है जो पता नहीं क्या पाने की कोशिश में मैंने उस रोज़ गवा दिया। उस दिन के बाद ना मैं चाय बहुत रोज़ पीता हूँ, शायद उसके इंतज़ार में, क्योंकि उसका इंतज़ार करना मुझे आज भी उसे भुलाने से ज़्यादा आसान लगता है। और मेरे फ़ोन के वॉलपेपर पे आज भी उसकी तस्वीर है, फ़ोन उसके पास रखा है। वो मुझे याद दिलाता है कि मुझे क्या नहीं करना है। तो यार देखो, बात बस इतनी सी है ना, जो मैंने आपको बताने के लिए इकट्ठा किया है, क्योंकि मैं आपको मेरी कहानी नहीं सुनाना चाहता था, मुझे सिंपैथी नहीं चाहिए थी, मैं बस आपको एक उम्मीद देना चाहता था, या फिर एक बात देना चाहता था जो आप लेकर अपने घर जा सकें। वो ये है ना कि मुलाकातों को रंजिशों के साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, मुलाकातों को रंजिशों के साथ अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, क्या पता कौन सी आखिरी हो। तो एक छोटी सी 20 सेकंड की पोएट्री अगर आप लोग इजाज़त दें तो मैं सुनाऊं, एल्स टाइम तो बहुत ज़्यादा ले लिया मैंने। तो सॉरी विपिन भैया, ठीक है। तो कहा है कि अगर वो शायद कहीं है और मुझे सुन सकती है, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी, तो ये बस उसके लिए कि मुझे आज भी तुम्हारी याद आती है। जब हताश होता हूँ ज़िंदगी से मैं, या फिर जब ये ज़िंदगी रूठ जाती है, ये हवाएं जब बालों को हल्के से सहलाती हैं, या फिर जब कोई कविता दिल को छू जाती है, जब किसी किताब में तुम्हारी तस्वीरें देखता हूँ,
या गुजरता हूँ अपने फ़ोन के उस हिस्से से जहाँ तुम्हारी यादें मैंने अब भी महफूज रखी हैं। जब किसी का फ़ोन कॉल मुझे सुबह उठाता है या इत्तफाकन गाड़ी में तुम्हारी पसंद का वो गाना बज जाता है। किसी रोज़ जब जिद करने का मन होता है, या जब कोई सितारा टूट जाता है, या जब शामें हसीन हो जाती हैं या ख्वाहिशें सारी बारिश में भीग जाती हैं, जब थक जाता हूँ खुद ही से मैं और कोई उम्मीद जब अपनी बाहों में सुलाती है, अक्सर बस से बाहर देखते देखते तुम्हें कुछ कहने के लिए तुम्हारी तरफ मुड़ता हूँ और तुम्हें वहाँ ना पाकर वापस बाहर देखने लगता हूँ। मुझे आज भी तुम्हारी याद आती है। न जाने क्या खास है तुम्हारी यादों में, न रोक पाती है, न जाने देती है, न रो पाता हूँ, न मुस्कुराने देती है। खैर, मुझे अब भी तुम्हारी याद आती है। थैंक यू वेरी मच, यू बीन अ ग्रेट ऑडियंस।